हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम मीन और मोड निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आपको होमवर्क दिया गया था, उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर है। इसमें हम मोड के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिकली मीन एंड मोड। ठीक है, दोनों ही निकालना सीख रहे हैं हम क्वेश्चंस के माध्यम से। आई होप आपको अब तो अच्छे से आ गया होगा कि कैसे मोड और मीन हम फाइंड आउट करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मोड निकालना है ना। अगर मीन पूछा जाता तो मुझे उम्मीद है मीन भी आप इजीली निकाल पाते। तो यहाँ पे तो मोड पूछा गया है आपसे। क्या बोला है कि भाई जो यहाँ पे डाटा दिया गया है वो उसका मोड निकालना है। आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है। फॉर्मूला पता है, सारी चीज पता है। और देखिए, आपको होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद है बच्चों आप जरूर करके लाए होंगे। अब क्या करना है, जो आपके आंसर आए हैं वो अपने आंसर आप शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। उसके बाद हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे, ताकि आप कंपेयर कर सकें, मैच कर सकें क्वेश्चंस को। तो इसको जल्दी से इसके आंसर दीजिए मुझे। तो बच्चों, कैसे इसको हल करना है, देखिए। अब हम साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। लगभग सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो आपको क्लास इंटरवल दिया है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे 80 तक दिया है ना। और जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। तो चलिए सीधा हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। डायरेक्टली क्लास इंटरवल लिखेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी होगी बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी है, 0 से 10। ठीक है, 0 से 10 में 7 है, फिर 14 है, फिर 13 है, फिर 12 है। ठीक है, फिर उसके बाद है 20, 11, 15, 8, 20, 11, 15 और 8। बहुत सिंपल है। यहाँ पे अब आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? मॉडल क्लास कौन सी होती है भाई? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो इसमें चेक करेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है, तो दिस विल बी मॉडल क्लास। ठीक है, जो मॉडल क्लास होती है वो F1 से डिनोट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, और उससे जो प्रीवियस क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को F0 से डिनोट करेंगे हम, और उससे जो अगली क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट करेंगे हम। हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं बच्चों? देखिए, एक तो L है हमारे पास। L क्या होता है? जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट, दैट इज 40। फिर
एच आ गई है। एच कितना आया है? जो क्लास साइज होता है, क्लास साइज क्या हुआ? 0 से 10, 10 से 20, मतलब 10 का इसमें डिफरेंस है, तो क्लास साइज हो गया 10। फिर F0 आपको पता है 12 है कि नहीं? फिर F1 एंड F2 भी आपको पता है कितने कितने हैं। F1 है बच्चों 20 और F2 है 11। आपको मोड निकालना है, मोड फाइंड आउट करना बड़ा इजी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसकी हेल्प से हम मोड निकाल सकते हैं। अब क्या करना है? वैल्यूज ही तो रखनी है बस, बाकी आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। वैल्यूज क्या रखेंगे? देखिए L की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो 40 रख दिया हमने यहाँ। F1 कितना है? F1 है 20, F0 है 12, फिर F1 20 हो गया, F0 है 12 एंड F जो 2 है वो 11 है, इंटू H हो गया 10। सॉल्व करते रहेंगे इसको। ये 40 आ गया प्लस 20 माइनस 12 8 आ गया आपका। कितना आ गया? 8 आ गया, बटे 20 इंटू 2 हो गया 40, और माइनस 12 और माइनस 11 कितना हो गया? माइनस 23 हो गया। माइनस 23 यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटू 10 ऑलरेडी आ गया है। 40 प्लस 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, और 40 माइनस 23 17 हो जाएगा। कितना? 17। अब क्या करना है? अब 80 को 17 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, और फिर 40 में उसको ऐड कर देंगे। यही आपका आंसर आएगा, है ना? तो यहां तक पहले नोट डाउन करो, फिर अगला हम स्टेप करते हैं। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है? चलिए आगे के स्टेप्स करते हैं। आपके पास यहाँ पे है 40 प्लस 80 बटे 17, है कि नहीं? 40 प्लस 80 बटे 17। हमें 80 बटे 17 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 80 को 17 से भाग कर देंगे, तो 17 चौके 68 होता है। ये लिख देंगे। कितना बच गया? 12 बच गया। उसके बाद आगे इसको डिवाइड करेंगे, उसके लिए हमें डेसिमल लगा के एक जीरो उतारना पड़ेगा। यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। फिर कितना होगा? 17 इंटू 7 119 हो जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 7 119 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या होगा? यहाँ पे एक बच जाएगा, उसके बाद एक जीरो उतार के ये यहाँ पे जीरो पे जाएगा, और फिर ऐसे ये चलता रहेगा, है ना? तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे क्या देखने को मिलता है कि देखिए यहाँ पे हम इसको सिंपली 4.7 लिख सकते हैं। आगे ये चलता रहेगा, राउंड ऑफ करके इस डेसिमल को हम लिख देंगे 40 प्लस 4.7। ठीक है, ऐड कर दीजिए तो 44.7 आ गया। अब मुझे पता है मोड ऑफ डाटा इज 44.7। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए मोड के ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। क्या होगा? वैल्यूज ही तो चेंज होंगी, तरीका तो यही रहेगा। हर क्वेश्चन हमने सेम मेथड से किया है, बस वैल्यू चेंज होती गई है। तो इसीलिए मोड निकालना, मीन निकालना बहुत इजी है। और इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो तो इससे भी ज़्यादा इजी होने वाला है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक करेंगे हम, और आज के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा यानी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, माध्यक मतलब मीडियन हो गया। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा मतलब वर्गीकृत आंकड़े। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो रिकॉल कीजिए क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना सीखा था। अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना सीखा था। अब डिफरेंस तो आपको पता लग गया होगा भाई, आपने इस चैप्टर में और भी टॉपिक कर लिए। तो ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा में क्या अंतर होता है ये तो आपको पता लग गया होगा। अनग्रुप्ड डाटा मतलब सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन दी होती हैं, और जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप में दी होती हैं दैट इज ग्रुप्ड डाटा। अब देखिए जो मीडियन होता है उसको हम माध्यक बोलते हैं, ये भी आपको पता लग गया है। अब होता क्या है देखिए, मीडियन होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सम ऑब्जर्वेशन। भाई कोई आपको ऑब्जर्वेशन दी होगी तो उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी हम बता पाए उसको हम मीडियन बोलते हैं। और सिंपल शब्दों में आपको मैं समझा दूंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कैसी हो सकती हैं उस पे ध्यान देते हैं एक बार। जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3, 5, 9, 12, 19। ठीक है, ये क्या हो गई ऑब्जर्वेशन होगी। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। n कितना है 5। 5 क्या है भाई, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर हो तो हम कैसे निकालते हैं वो चीज हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता दूं कि मीडियन होता क्या है। आपको बोला गया सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर जैसे वर्ड से ही आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं मीडियन माध्यक। इसका मतलब जो आपको ऑब्जर्वेशन दी है ना, इसका जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, बीच वाली ऑब्जर्वेशन होगी। तो जो मिड पॉइंट होगा डाटा का कौन सा है बताइए। दो मैंने ऑब्जर्वेशंस यहाँ छोड़ दी हैं, दो ऑब्जर्वेशंस यहाँ छोड़ दी हैं, तो बीच वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, ये 9 हो गई, दैट इज मीडियन। इससे सिंपल शब्दों में अब क्या समझोगे, देखिए बिल्कुल सिंपल करके मैंने बताया है कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है, ठीक है, डाटा की ऑब्जर्वेशंस की, उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कि मीडियन यहाँ पे ये आ गया। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डाटा था, 5 वैल्यूज थी, तो आपने देख के दो इधर छोड़ी दो इधर छोड़ी तो बीच की वैल्यू 9 बच गई, लिख दिया। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास 150 200 वैल्यूज हों तो कैसे निकालेंगे। तो भाई ये तरीका मतलब डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको कुछ तरीका दिया गया है। ये हम बच्चों प्रीवियस क्लास का रिवाइज कर रहे, रिव्यू कर रहे हैं, ये चीज आपको कुछ याद आ रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑड नंबर है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास ऑड नंबर में, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई n+1/2। क्या करना चाहिए, n+1/2। अब n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 है, कितना है 5 है, तो मैं लिख देता हूँ 5+1/2 कितना हो गया 6/2 दैट इज 3। तो जो
तीसरी वैल्यू होगी, तीसरी ऑब्जर्वेशन होगी, दैट विल बी मीडियन। यहाँ पे कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन है ये आपको पता लग जाएगा, यही तो बताना है मीडियन कौन सी है। तो बस आपको ये तरीका याद रखना है, या फिर ऐसे कर लो कि भाई कुछ वैल्यूज इधर छोड़ लो, कुछ वैल्यूज इधर छोड़ लो, जो बीच में बच जाएगी वो हो जाएगी आपकी मीडियन। ये सिर्फ जो ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसके लिए है। ओड नंबर कौन सा हो गया, 3 5 7, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हो गई ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इवन होती हैं जैसे 2 4 6 8, तो इसके लिए हम अलग तरीका अपनाएंगे। पहले इसको नोट डाउन करिए, और अगर कोई इसमें डाउट आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। जो हम बेसिक्स कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास की जो टॉपिक्स थे उससे हमने क्यों स्टार्ट किया, इसको रिवाइज करने से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से करेंगे आप, तभी आपको कोई समस्या नहीं आएगी आगे क्वेश्चंस करने में। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक डाटा देता हूं, तो ये आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन क्या होगा इसका, ये बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है ना। तो बताइए इसका मीडियन क्या होगा। बहुत ही सिंपल होगा स्टूडेंट्स। क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि भाई जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो n है, वो ऑड है या इवन है। तो ऑड है, हमें पता लग गया क्या है, ऑड है। तो हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1/2 करना पड़ेगा। n कितना है, 11 प्लस 1/2 दैट इज 12/2, दैट इज 6। तो सिक्स्थ टर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। छठी टर्म क्या होगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 19 हो जाएगी मीडियन। क्या हो जाएगी इसकी मीडियन, 19 हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है तो उसकी मीडियन आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम ग्रुप्ड डाटा में भी सीखेंगे कैसे मीडियन निकालना है। उसके बाद अगर हमारे पास बच्चों, अगर इफ हमारे पास होता है इवन नंबर्स, ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आपके पास हो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर सम ऑब्जर्वेशंस हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 5 9 11 19 21, ये क्या है भाई, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे n कितना है, 6 है, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन 6 है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम देखिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले n/2 करेंगे, ठीक है। तो
n बाय टूथ टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। मतलब बेसिकली इसका और इसका क्या लेंगे, एवरेज ले लेंगे हम। इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकाल लेंगे, वो इसकी मीडियन हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास n कितना है, n है 6, तो 6/2 है, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म। फिर उसके बाद एक है हमारे पास n मतलब 6/2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1, ये आ गया 4। तो थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज लेना है हमें। थर्ड टर्म क्या होगी 9, फोर्थ टर्म होगी 11, कितना आ गया ये आ गया 20/2 दैट इज 10। ये हो गया मीडियन। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन 10 आ गया। तो इस तरह से अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो भी आप मीडियन निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों आज हमने एक और टॉपिक कवर किया है जिसका नाम है मीडियन। ठीक है, मीडियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने रिवाइज किया, रिकैप किया है जो आपने प्रीवियस क्लास में किया है, और एक अच्छा सा बेस बिल्ड करने की कोशिश की है ताकि अभी आप जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली कर पाएं। तो बच्चों इसको रिवाइज करना ना भूलें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।